हे गाइस, मैं हूं दीपिका मिश्रा। अभिज्ञानम एकेडमी में आपका स्वागत है। भारत सरकार के जो मेक इन इंडिया के तहत प्लान्स थे, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, वो फाइनली कुछ फ्रूट बेयर कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ पर इंडिया के जो प्लान्स थे टू ल्योर द बिजनेस अवे फ्रॉम चाइना, दे आर फाइनली वर्किंग। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि ओवर 2 डजन कंपनीज ने प्लेस किया है कि $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा टू सेट अप मोबाइल फोन फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी के बारे में। एज यू माइट बी अवेयर कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, उसके पहले ही यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड की टेंशन थी वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। व्यापार को लेकर दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तनाव था और यहाँ पर कंपनीज को ये चूज़ करना था कि वे अपने आप को चाइना से निकालें कि नहीं, क्योंकि यूएसए चाइना पर और भी कई सारे सैंक्शन इम्पोज करने वाला था। और जैसे ही ये टेंशन बढ़ रही थी, वैसे ही यहाँ पर कोरोना वायरस आ गया। और आपको पता ही होगा, वैसे ही दुनिया का सेंटीमेंट चाइना को लेकर खराब होना स्टार्ट हो गया कि कंपनीज को अब चाइना से बाहर निकालना है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो कंपनीज चाइना से बाहर निकल रही थी, वो भारत ना आकर वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार या बांग्लादेश या थाईलैंड जा रही थी। इसी वजह से इंडिया को ये लगा कि कंपनी चाइना से निकल तो जरूर रही हैं, मगर वो इंडिया नहीं आ रही हैं। इसी के चलते इंडिया के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी अप्रैल की स्टार्टिंग में। इस स्कीम का नाम है PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसको आगे समझते हैं। इसका मतलब है कि आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करेंगे, भारत सरकार द्वारा आपको उतने ही इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें 4 से 6% के इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात की गई थी। और जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाएगी अगले 5 साल तक, वैसे वैसे इंसेंटिव उसी अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। जब ये स्कीम अनाउंस की गई, उसके कुछ समय के बाद यहाँ पर पर्टिकुलर स्कीम के अंडर लगभग 22 कंपनीज ने ये फाइल किया कि हम इस स्कीम के अंदर अपने फायदे लेना चाहते हैं। इन 22 कंपनीज में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको भारत सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत जो फाइनल आउटकम है वो ये है कि लगभग 2 दर्जन मोबाइल फोन फैक्ट्रीज $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को सेटअप करना चाहती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में और स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल एंड सैमसंग अपने असेंबली पार्टनर्स के साथ इंडिया में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको मालूम ही होगा, कुछ समय पहले ही मेड इन इंडिया iPhone 11 का जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो चेन्नई में बनाया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल एंड सैमसंग अपने असेंबली पार्टनर्स के साथ इंडिया में 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। इसके साथ साथ ताइवान की कुछ और कंपनीज जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। जो फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन है, ये एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं और इनको असेंबल करती हैं। इनसे और पेगाट्रॉन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, एक कंपनी है एसोस के नाम से। एसोस की ही एक कंपनी है पेगाट्रॉन, जो कि इंडिया में इंटरेस्टेड है PLI स्कीम के अंडर। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने PLI स्कीम के अंडर जो इंसेंटिव दिए हैं वो केवल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अलावा भारत और भी कई सारे क्षेत्रों को इस प्लान में शामिल करने के बारे में विचार कर रहा है। इस प्लान में या इस PLI स्कीम में कई सारे और क्षेत्रों को ऐड किया जा रहा है, जैसे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सोलर इक्विपमेंट्स, particularly such as solar cells and solar panels, power equipments and manufacturing, electric vehicle components and auto parts and components. ये जो सभी चीजें हैं जिसको लेकर आज हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं चाइनीज कंपोनेंट्स पर, तो अगर हम इन सभी चीजों पर PLI स्कीम को एक्सटेंड कर देते हैं, तो भारत का जो सपना है, जो हमारा ड्रीम है आत्मनिर्भर भारत का, वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से पूरा हो सकता है और हमारे इंपोर्ट्स भी काफ़ी कम हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम के फायदे देखें तो कुल मिलाकर 4 सबसे बड़े फायदे हो सकते हैं, जो है एम्प्लॉयमेंट।
यानी कि रोजगार। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में इट कुड लीड टू $153 बिलियन वर्थ ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम $150 बिलियन से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, जिससे 1 मिलियन के लगभग जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिएट हो पाएंगी। 1 मिलियन जॉब्स यानी कि 10 लाख जॉब्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिएट हो पाएंगी। सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जो कई सारी कंपनीज भारत आ रही हैं, जिसके थ्रू हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगले 5 सालों में $55 बिलियन का हो जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक आउटपुट में आने वाले 5 सालों में 0.5% का फायदा हो सकता है। यही नहीं, बिकॉज ये जो सप्लाई चेन है जो चाइना से शिफ्ट होकर भारत आ रही है, तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि एडिशनल 10% ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट हो सकती है अगले 5 सालों के अंदर अंदर। अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तीसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी में काफी कम है, तो ये जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी, ये 15% से 25% भी हो सकता है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और मेक इन इंडिया के तहत, उसको पूरा करने में यहाँ पर हेल्प हो सकती है और हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जो भी रिक्वायर्ड बूस्ट है वो मिल जाएगा। और फाइनली एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। तो यहाँ पर जो iPhone 11 भारत में बनाया जा रहा है, जो चेन्नई में फॉक्सकॉन द्वारा और बेंगलोर में बिस्ट्रॉन द्वारा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो iPhone 11 इंडिया में बनाया जा रहा है उसका दाम तो इंडिया में गिरेगा ही गिरेगा, साथ ही में यहाँ से बाकी कंट्रीज में भी इसको एक्सपोर्ट करने की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। सो अगर हम स्मार्टफोन प्रोडक्शन को इंडिया में बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अपने आप को अच्छा साबित कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली इससे इंडिया की जो इमेज है उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा, जिससे आगे जाकर कई और सेक्टर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। So this is the end of the video. If you liked my videos, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you for listening. Have a good day.